नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि फुटपाथ और सड़क से अवैध मंदिर हटाने के आदेश। राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर शहर में फुटपाथ, सड़क और आम रास्ते पर अवैध रूप से बने मंदिरों को हटाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा, अवैध रूप से बने मंदिरों के भवन को ध्वस्त करने और उनकी मूर्तियों को पास के वैध मंदिरों में शिफ्ट करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। अदालत 4 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई करेगी। राजस्थान में शराब बियर के दाम बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार ने नई आबकारी और शराब नीति जारी की है। इसमें आबकारी ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। इस बढ़ोतरी से देशी शराब, अंग्रेजी शराब और बियर की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। बढ़े हुए रेट 1 अप्रैल से लागू होंगे। जानकारी के मुताबिक 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक रेट में बढ़ोतरी होगी। साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत। जोधपुर के पाल गांव स्थित आश्रम में बुधवार शाम राजस्थान की चर्चित साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। पुलिस ने आश्रम को सील कर शव महात्मा गांधी अस्पताल मोर्चरी में रखवाया। प्रदेश में 5000 अन्नपूर्णा भंडार खुलेंगे। राजस्थान में अल्प आय वर्ग के परिवारों को रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश की लगभग 5000 उचित मूल्य दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा FMCG उत्पादों के एग्रीगेटर्स एवं उत्पादकों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। शराब दुकानों का समय 2 घंटे बढ़ सकता है। नई नीति की सबसे बड़ी चर्चा शराब की दुकानों के समय को लेकर है। वर्तमान में दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलती हैं। हालांकि नई पॉलिसी में सरकार ने समय की समीक्षा का अधिकार आबकारी आयुक्त को सौंप दिया है। माना जा रहा है कि राजस्व बढ़ाने के लिए दुकानों का समय 2 घंटे बढ़ाकर रात 10 बजे तक किया जा सकता है। टोंक में नरेश मीणा से कलेक्टर SP की बातचीत। देवली उनियारा विधानसभा की जन समस्याओं को लेकर 30 जनवरी को कोटड़ी मोड़ पर किसान नेता और BSA सुप्रीमो नरेश मीणा के नेतृत्व में होने वाले जन आंदोलन की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन से वार्ता अब गुरुवार को होगी। यह वार्ता बुधवार देर शाम को होनी थी, लेकिन नरेश मीणा इस आंदोलन के लिए गाँवों में जन समर्थन जुटाने में व्यस्त थे। इसके चलते वे रात 8 बजे तक भी वार्ता के लिए कलेक्ट्रेट नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे में यह वार्ता स्थगित कर दी थी। नागौर में पकड़े गए विस्फोटक मामले में SIT करेगी जांच। नागौर जिले के थांवला थाना क्षेत्र में 24 जनवरी को पकड़ी गई 9.55 टन विस्फोटक सामग्री को लेकर केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। वहीं जिला पुलिस ने इस मामले को लेकर SIT का गठन किया है। आरोपी सुलेमान खान का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है और वह पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से अवैध विस्फोटक के कारोबार से जुड़ा हुआ था। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में एक बार फिर मौसम पलटेगा। मौसम केंद्र के अनुसार 29 से 30 जनवरी को कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। इसी के साथ एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 जनवरी और 1 फरवरी को पुनः राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। 1 फरवरी को जोधपुर बंद का ऐलान। UGC एक्ट में किए गए हालिया संशोधनों के विरोध में सामान्य वर्ग के सभी समाज प्रमुखों ने 1 फरवरी को जोधपुर बंद का आह्वान किया है। इस संबंध में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार की ओर से लागू UGC के नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस प्रावधान पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। दोषी इंजीनियरों पर सख्त कार्रवाई होगी। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी बुधवार दोपहर बाद गांधीनगर स्थित अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचे और जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी इंजीनियरों पर कार्रवाई, आने वाली गर्मियों में पेयजल सप्लाई और JJM के टेंडरों से जुड़े मसलों पर अभियंताओं की बैठक ली। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में मंत्री चौधरी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार पर इंजीनियरों पर बरसते रहे। उन्होंने 2 टूक शब्दों कहा कि जयपुर समेत 5 जिलों में बिना काम 50 करोड़ रुपए भुगतान मामले में फंसे सभी इंजीनियरों के आरोप पत्र 28
फरवरी तक कार्मिक विभाग भेज दिए जाएं। 29 फरवरी से आरोप पत्रों को लटकाकर दोषी इंजीनियरों को बचाने वाले अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं पर कार्रवाई की जाएगी। एडीए करेगा प्लॉट आवंटन लॉटरी से अजमेर विकास प्राधिकरण। एडीए की ओर से माखूपुरा में लॉन्च की गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर आवासीय योजना में लॉटरी से भूखंडों का आवंटन 31 जनवरी को होगा। जवाहर रंगमंच में शाम 3 बजे आमजन की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से NIC के जरिए किया जाएगा। पूर्व विधायक मलिंगा पर आरोप तय। जयपुर की SC/ST कोर्ट ने पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा सहित 7 आरोपियों पर हत्या के प्रयास, मारपीट, राजकार्य में बाधा और SC/ST एक्ट की धाराओं में आरोप तय चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। जज विद्यानंद शुक्ला ने यह फैसला सुनाया। दरअसल मलिंगा पर आरोप है कि 28 मार्च 2022 को धौलपुर के बाड़ी डिस्कॉम ऑफिस में पूर्व विधायक मलिंगा के इशारे पर सहयोगियों ने AEN हर्षदापति और JEN नितिन गुलाटी के साथ मारपीट की। अगले दिन यानी 29 मार्च को AEN ने मलिंगा समेत नामजद FIR दर्ज कराई। हाई कोर्ट के निर्देश पर केस जयपुर ट्रांसफर हुआ। मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। पंचायत चुनाव पर डोटासरा की चेतावनी। बिड़ला सभागार में बुधवार को कांग्रेस की ओर से पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य की भाजपा सरकार पर पंचायत चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला किया। डोटासरा ने कहा कि यदि विधानसभा सत्र खत्म होने तक पंचायत चुनावों की घोषणा नहीं हुई तो वे और जूली आमरण अनशन पर बैठेंगे। टाउन हॉल के पास मांस बिक्री रोकने की मांग। शहर के भगवान महावीर टाउन हॉल, विवेकानंद सर्किल एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के समीप खुलेआम मटन, चिकन एवं अंडों की बिक्री किए जाने को लेकर जीव दया मैत्री ग्रुप बाड़मेर की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल रोक लगाने की मांग की। MDS यूनिवर्सिटी की आंसर शीट पर रील का मामला। नागौर के बलदेव राम मिर्धा राजकीय कॉलेज में अजमेर की MDS यूनिवर्सिटी परीक्षाओं की आंसर शीट की गोपनीयता भंग करने का मामला सामने आया है। कॉलेज के प्राचार्य और परीक्षा समन्वयक हरसूख छरंग ने इस संबंध में कोतवाली थाने में एक एग्जामिनर और उनके 2 रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जोधपुर में नगर निगम की फैक्ट्री पर कार्रवाई। जोधपुर नगर निगम की टीम ने बुधवार को कागा कागड़ी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए रंगाई छपाई करने वाली एक फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और नगर निगम के बीच झड़प हुई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। जयपुर मेट्रो के लिए जमीन को मंजूरी। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने जयपुर के लिए अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रस्तावों में जयपुर में नई मेट्रो लाइन के लिए जमीन का आवंटन भी शामिल है। मंगलवार को JDA की भूमि एवं संपत्ति निपटान समिति की बैठक आयोजित हुई। समिति ने जयपुर मेट्रो फेज 1C के लिए 7,700 वर्ग मीटर भूमि के उपयोग को मंजूरी दी। मेट्रो फेज 1C के अलाइनमेंट के तहत वन विभाग की जमीन का उपयोग किया जाएगा। UGC विरोध में। उदयपुर में हंगामा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन 2026 के विरोध में विप्र सेना ने बुधवार को उदयपुर में प्रदर्शन करते हुए जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। विप्र सेना ने भारत सरकार से इस अधिसूचना को तत्काल वापस लेने अथवा इसमें आवश्यक संशोधन करने की मांग की है। इस दौरान कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। विवाद की शुरुआत जनता सेना से जुड़े पंकज सुखवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने से हुई। इस पर वहां मौजूद भाजपा नेता अर्चना शर्मा ने इन नारों पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे गरिमा के विरुद्ध बताया। जयपुर बाजारों में प्लास्टिक पर कार्रवाई। शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम जयपुर ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम आयुक्त गौरव सैनी के निर्देश पर स्वास्थ्य शाखा ने बुधवार को शहर के प्रमुख बाजारों में सघन निरीक्षण और समझाइश अभियान चलाया। अभियान के दौरान दुकानदारों और व्यापारियों को प्रतिष्ठानों के आसपास गंदगी न फैलाने, खुले में कचरा न डालने और डस्टबिन का नियमित उपयोग करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ मौके पर ही चालान काटे गए।
चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। चांदी के दामों में बुधवार को जबरदस्त उछाल देखने को मिला। एक ही दिन में चांदी की कीमत 21,000 रुपए प्रति किलो बढ़ते हुए 4.25 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। इस अप्रत्याशित तेजी से सर्राफा बाजार में हलचल मच गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती, डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी और औद्योगिक मांग बढ़ने के कारण चांदी की कीमतों में यह तेज उछाल आया है। जयपुर की इमारतों की होगी जांच, शहर वासियों को सुगम राह मिले, इसके लिए जेडीए सहित अन्य महकमे मिलकर काम करेंगे। बुधवार को जेडीए में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड टीसीबी की बैठक हुई। इसमें कई फैसले हुए। आने वाले कुछ माह में इन फैसलों को जमीन पर उतारने की बात भी कही गई। जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने साफ किया कि यातायात के प्रोजेक्ट बेतरतीब नहीं होंगे। यातायात से जुड़े सभी फैसले वैज्ञानिक अध्ययन और विशेषज्ञों की राय से लिए जाएंगे। बैठक में साफ किया कि कोई भी विभाग अलग अलग नहीं, बल्कि जेडीए, नगर निगम, यातायात पुलिस, जेसीटीएसएल संयुक्त रूप से काम करेंगे। पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल का निधन। जालोर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए रह चुके रामलाल मेघवाल का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और पिछले कुछ दिनों से अहमदाबाद में उपचाररत थे। बुधवार को इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से जिले की राजनीति में शोक की लहर फैल गई है। चालान नहीं भरा तो वाहन जब्त। अब नियम तोड़ने पर चालान होने के बाद उसे जमा कराना ही होगा। ऐसा नहीं करने वाले चालकों के वाहन जब्त तक हो सकेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 में संशोधन करते हुए चालान जारी करने, उसकी सूचना, भुगतान और चुनौती की प्रक्रिया को और सख्त व डिजिटल बना दिया है। 20 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार अब चालान से जुड़े मामलों में समय सीमा तय कर दी गई है और लापरवाही करने पर चालान स्वतः स्वीकार माना जाएगा। राजस्थान बनेगा एरोस्पेस डिफेंस हब। राजस्थान प्रदेश विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर कर रही है। कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, चिकित्सा, आधारभूत ढांचा और उद्योग के बाद अब सरकार ने राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लागू कर राज्य को एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस नीति से देश के एरोस्पेस डिफेंस विनिर्माण क्षेत्र में राजस्थान का योगदान बढ़ेगा और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। प्रगतिशील किसान देंगे खेती का प्रशिक्षण। प्रगतिशील किसान हर जिले में किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने की तकनीक के गुर सिखाएंगे। इसके लिए हर जिले में किसानों को उन्नत व वैज्ञानिक खेती अपनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण शिविर अब नियमित रूप से लगेंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने बुधवार को पंत कृषि भवन में कृषि व उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। आरपीएससी ने असफल अभ्यर्थियों को दिया मौका। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा में असफल रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने नियमानुसार प्राप्तांकों की पुनर्गणना का अवसर प्रदान किया है। यह सुविधा हॉरिजॉन्टल श्रेणी के विभागीय कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य सभी असफल उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रहेगी। धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। धौलपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता एसई राजेश कुमार वर्मा और कार्यालय सहायक नरेंद्र सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को 1,75,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया। एपीओ भर्ती परिणाम पर हाईकोर्ट का फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ भर्ती 2024 के परिणाम पर दखल करने से इनकार कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती के लिए सिर्फ 4 अभ्यर्थियों के पास हाई आने के कारण परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जेसीबी से बना 651 क्विंटल चूरमा। कोटपुतली के कल्याणपुरा कुहाड़ा गांव स्थित अरावली की पहाड़ियों में श्री छामपाला वाला भैरव जी का मंदिर है। कल इसके वार्षिकोत्सव पर विशाल मेला, महाभंडारा एवं रात्रि जागरण होगा। इसको लेकर क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह है और ग्रामीण पिछले 1 महीने से व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। इस बार मेले की सबसे बड़ी विशेषता 651 क्विंटल चूरमे की महाप्रसादी है, जिसे जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉलियों और थ्रेसर की मदद से मिलाया जा रहा है। यह मेला प्रदेश भर में अपने अनोखे अंदाज में बनने वाली महाप्रसादी के लिए जाना जाता है।
सरिस्का में पैंथर उल्टा लटका मिला। लवर जिले के प्रतापगढ़ इलाके में एक पैंथर पेड़ पर उल्टा मिला। घटना झिरी ग्राम पंचायत के शाखा का गुवाड़ा के पास सरिस्का के जंगलों की है। पैंथर का शिकार करने के आरोप में फॉरेस्ट पुलिस ने आरोपी प्रभुदयाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 26 जनवरी की शाम का है, जब वन कर्मियों ने पैंथर के पेड़ पर लटके होने की सूचना दी थी। डीएफओ राजेंद्र हुड्डा को सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। मृत पैंथर को उतारा गया और थाना गाजी रेंज के ऑफिस में लेकर आए। 3 वेटरनरी डॉक्टरों की टीम ने पैंथर का पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में दम घुटने से उसकी मौत की बात सामने आई है। पंचायत सम्मेलन में टीकाराम जूली का हमला। कांग्रेस के पंचायत राज सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को खत्म करने की साजिश कर रही है। जूली ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि पंचायत चुनावों में भाजपा नेताओं को गाँव में घुसने न दिया जाए। अवैध खनन मामले में एनजीटी सख्त। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी केंद्रीय क्षेत्र पीठ भोपाल ने राजस्थान में वन भूमि में अवैध खनन से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। यह मामला मूल आवेदन संख्या 91/2025 सीजेड गजेंद्र सिंह नरूका बनाम भारत संघ व अन्य से संबंधित है। यह मामला राजस्थान के अलवर जिले में वन भूमि के भीतर अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित है, जिसकी जाँच संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। सुनवाई के दौरान यह गंभीर आरोप लगाए गए कि स्थानीय वन अधिकारियों की लापरवाही अथवा मिलीभगत के कारण वन क्षेत्र में खनन की अनुमति दी गई। एनजीटी ने इस तथ्य पर भी संज्ञान लिया कि पूर्व में वन विभाग द्वारा एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। जयपुर के मंदिर से चोरी के आरोपी को राजस्थान पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। मध्य प्रदेश की कोतवाली पुलिस अनूपपुर और राजस्थान की अशोकनगर थाना पुलिस जयपुर सिटी साउथ की संयुक्त टीम ने मंदिर से चोरी किए गए चांदी के 9 छत्र और विशाल चांदी के शेषनाग को बरामद करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद सामग्री की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट बनने को तैयार। एसएमएस जयपुर का सवाईमान सिंह मेडिकल कॉलेज दुनिया में सबसे ज्यादा बेड क्षमता वाला मेडिकल संस्थान बनने को तैयार है। एसएमएस से संबद्ध अस्पतालों में 7 प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। प्रशासन का दावा है कि इन प्रोजेक्ट पूरे होते ही एसएमएस और इससे संबद्ध अस्पतालों की कुल बेड क्षमता करीब 9,500 हो जाएगी। ये विश्व के किसी भी मेडिकल कॉलेज में सर्वाधिक होगी। हाई कोर्ट ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को किया तलब। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2016 में कम योग्यता, शारीरिक दक्षता वालों के चयन से जुड़े मामले में अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर हाई कोर्ट ने तत्कालीन एडीजीपी पदोन्नति एवं भर्ती बोर्ड वर्तमान पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल को तलब किया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने यह आदेश प्रदीप मीणा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने पुलिस कमिश्नर को 30 जनवरी को सुबह 10:30 बजे अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। जेडीए ने 20 महीने से जबरन काबिज कार्यकारिणी को हटाया। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने कालवाड़ रोड स्थित कृष्णा कुंज वेलफेयर सोसाइटी में पिछले लगभग 20 महीनों से अवैध रूप से काबिज प्रबंधन समिति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। लंबे समय से चल रहे कानूनी विवादों और वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जेडीए के उपायुक्त जोन 7 ने मौजूदा अध्यक्ष जगदीश चौधरी सहित पूरी कार्यकारिणी को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। साथ ही सोसाइटी में 1 मार्च 2026 तक नए सिरे से चुनाव कराने के आदेश दिए गए हैं। जयपुर में पीक आवर्स में बढ़ेंगी पार्किंग दरें। शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने पहल की है। जेडीए और ट्रैफिक से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स को वैज्ञानिक और विशेषज्ञ आधारित तरीके से लागू करेगा। वहीं मालवीय नगर में गौरव टावर, जीटी क्षेत्र सहित शहर के 84 चिन्हित स्थानों पर बिल्डिंग मैप के अनुसार पार्किंग की जाँच होगी। इसके बाद पीक आवर्स में पार्किंग की दरें बढ़ाने की नीति बनाने को कहा गया। राजस्थान क्रिकेट बिना सिलेक्शन टीम में शामिल हुए 2 खिलाड़ी। राजस्थान की अंडर 14 टीम में 2 ऐसे खिलाड़ी शामिल हो गए जिनका चयन समिति ने सिलेक्शन ही नहीं किया था। ये दोनों खिलाड़ी सीधे सेंट्रल जोन अंडर 14 टूर्नामेंट में पहुंच गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट और चैलेंजर लेवल पर भी क्रिकेट नहीं खेला है। दोनों खिलाड़ी टीम के साथ आरसीए की ड्रेस और किट के साथ वार्म अप सेशन में शामिल हुए। खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम और डगआउट भी साझा किया। मामले
मामले का खुलासा होने के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA एडहॉक कमेटी ने राजस्थान अंडर 14 टीम के हेड कोच अजहरुद्दीन को सस्पेंड कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेट्रो प्रथम MSCT मामलों की विशेष कोर्ट का फैसला। जयपुर मेट्रो प्रथम MSCT मामलों की विशेष कोर्ट ने तूफान के दौरान चलती कार पर पेड़ गिरने से हुए हादसे में एक जने की मौत मामले में ड्राइवर की लापरवाही नहीं मानी है। कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि चालक के तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाने से एक्सीडेंट हुआ और इसमें मुकेश अग्रवाल की मौत हुई। गांव वालों ने बनाया करोड़ों का स्कूल, सरकार को देंगे। गांव के बच्चों के लिए स्कूल भवन छोटा पड़ने लगा तो ग्रामीणों ने नई बिल्डिंग बनाने की मांग की। सरकार ने जमीन दी लेकिन बजट अटक गया। हालात ऐसे थे कि बच्चों को बरामदे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी, बाथरूम तक नहीं था। ऐसे में गांव की सरपंच के ससुर और ग्रामीणों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे खुद के दम पर स्कूल बनाएंगे। स्कूल से पास आउट पुराने स्टूडेंट्स, प्रवासी और गाँव के लोगों से करीब 4.50 करोड़ चंदा इकट्ठा किया और बच्चों के लिए भव्य स्कूल बना दिया। जालोर जिले से 18 किलोमीटर दूर नरसाना गांव में 4.5 साल में 21 कमरों और इंडोर स्टेडियम के साथ यह सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनकर तैयार है। इसका फरवरी में उद्घाटन होगा। सवाई माधोपुर में ओलों से चौपट हुई सरसों चना की फसलें। सवाई माधोपुर में मंगलवार को पड़े ओलों ने सरसों चना समेत कई फसलों को चौपट कर दिया है। खास तौर पर अवंड सवाईगंज के किसानों की टमाटर, मिर्च, गेहूं समेत सभी खड़ी फसलें एक बार की ओलावृष्टि में खराब हो गई। बुधवार को इलाके के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और ADM को झापन देकर मुआवजे की मांग की। किसानों ने फसल खराबे के मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद ADM संजय शर्मा को झापन सौंपा। UGC कानून के खिलाफ जयपुर में निकाला मशाल जुलूस। जयपुर में केंद्र सरकार की ओर से लाए UGC कानून के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। करणी सेना के नेतृत्व में बुधवार शाम को वीर दुर्गादास सर्किल से खातीपुरा तक मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में युवा हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे। UGC कानून को वापस लेने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने UGC रोल बैक और मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।